वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों यार आज है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। मेरा स्कूल टाइम पे इतना फेवरेट था यार, मज़ा आया था मतलब पढ़ के, और आपको भी मज़ा आ जाएगा मुझसे पढ़ के, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है भाइयों। चैप्टर नंबर 2 है आपकी बुक का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो देखिए भाई, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले पीछे से चालू करते हैं, फंक्शन पता होना ज़रूरी है। कैसा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है भैया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आप बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि 11th क्लास में हमारे पास बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक आया था। अपन ने डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी। 11th क्लास में अपन ने डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आराम से। हालांकि इंट्रोडक्शन तो हमारे पास 10th क्लास में आ गया था बच्चों, लेकिन 11th में अपन ने फुल डिटेल में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री को। चलो ठीक है, वो तो हो गई बात। अब आज 12th में क्या नया काम करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। इसलिए आप याद करो, कल की क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि यार भैया इन्वर्स ऑफ फंक्शन आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वर्स ऑफ फंक्शन अगर आपको समझ में आएगा ना, तो ही जाके आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आएगा बच्चों। ये मैंने आपसे बोला था, ठीक है। तो अपनी बात देखिए कितनी शानदार होने वाली है। इसका मतलब आज कहानी क्या चल रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स निकालो। ठीक है भैया, निकालेंगे। लेकिन मैं तो एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ भैया, बड़ा सीधा आदमी हूँ, कि मैं उसी फंक्शन का इन्वर्स निकालता हूँ जो फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। इसका मतलब अगर मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो 1 1 हैं, तभी तो मैं उनका इन्वर्स निकालूंगा। लेकिन यहाँ तो कांड हो गया बेटा इस चैप्टर में, क्या कि ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, अब बच्चे, कई बच्चे प्यारे बच्चे ये सोच रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से बेटा, ये एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, एफ एक्स इजिकल टू कोस एक्स, एफ एक्स इजिकल टू टेन एक्स, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6 होते हैं। 6 ही लिखूंगा आपके लिए मेरे भाइयों। एफ एक्स इजिकल टू कोट एक्स, एफ एक्स इजिकल टू सेक एक्स, और एफ एक्स इजिकल टू मेरे भाइयों कोसेक एक्स। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, 6 ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास भैया। ये 1 1 नहीं होते हैं। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये 1 1 नहीं होते हैं। दे आर नोट 1 1 तो भैया फिर ये चैप्टर बना क्यों? देखिए मैथ्स में बहुत मज़ा आता है। फिर ये चैप्टर बना क्यों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अरे भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालेंगे अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो 1 1 है ही नहीं, तो उनका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? क्यों? क्योंकि बेटा कल की क्लास में हमने देखा था किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ये क्या नया बवाल हो गया हमारी ज़िंदगी में, ये चैप्टर क्यों आ गया? लेकिन बेटा देखो, आप मैथमेटिशियन बड़े शाणे होते हैं, बहुत ज़ोरदार होते हैं। उन्होंने अगर ये चैप्टर दिया है ना तो पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो फिर भैया ऑथेंटिक मैनर में पढ़ना पड़ेगा। तो फिर ऐसा क्या तरीका है कि हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं ये 1 1 हो जाएं? भैया जब तक ये 1 1 नहीं होगा ना, किसी की भी हिम्मत नहीं है जो उसका इन्वर्स निकाल ले। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये 1 1 हो जाएं? अच्छा उससे पहले एक बात भैया, ये तो यकीन है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होते हैं? ये तो यकीन है ना? किसी को नहीं हो यकीन तो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे सपोज आपका क्या है, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स। जब साइन एक्स के बारे में मेरे भाइयों बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो एक्स है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। एक बार देख लो मेरे दोस्तों, कोई यूँ कह दे कि सर हमें तो यही नहीं पता कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ये 1 1 नहीं होते हैं, कोई यही कह दे, तो भैया उसको बता देते हैं कि एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे एफ एक्स का मतलब क्या है, वाई इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है साहब, इसका मतलब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वो कोई एंगल होता है। आप जानते हैं कि यहाँ पे एक्स का मतलब क्या आएगा बच्चों, एंगल। क्योंकि आप क्या बोलते हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ठीक है भाई। और वाई का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू, जो भी रेशो आपको मिलेगा, वैल्यू या फिर रेशो। जैसा आपने बोला साइन 0 0, अगर आपने एक्स की जगह क्या बोला होता 30 डिग्री, तो आप बोलते साइन 30,
तो मैं बोलता भैया साइन 30 की वैल्यू तो होती है 1/2। तो यहाँ पे ये जो y है ना बच्चों, ये तो क्या है, वैल्यू मतलब रेशो। और ये जो x है ना, ये x क्या होता है मेरे बच्चों, ये एंगल होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2। ऐसे फिर आप जाके बोलते हैं कि भैया साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाइयों, 1 होती है। तो ऐसे आपके सामने टेबल बनाता हूँ, एक एक करके आप देखते जाएंगे कि भैया कब क्या रखते हैं, कब क्या आंसर आता है। देखिए भाई, क्योंकि मुझे बताना है ना कि 1-1 नहीं है, तो बताना पड़ेगा भाई मुझे आपको कि 1-1 नहीं है। कुछ क्रांतिवीर बच्चे पूछ लेते हैं कई बार। ये y और ये साइन x। साइन 0 0 होता है बच्चों आपका, आप उसके बाद जानते हैं साइन 0 0 है। साइन 30 आपका 1/2 होता है। मैं जीरो के बाद सीधा 90 की बात कर रहा हूँ। साइन 90 मेरा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। फिर साइन 90 के बाद मैं सीधा 180 की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं 90 के मल्टीपल वालों को लेके चल रहा हूँ हाल फिलहाल। साइन 0 0, साइन 91, साइन 180। बहुत सारे बच्चे मेरे साइन 180 भूल चुके होंगे, उन्हें मैं बता देता हूँ बच्चों कि साइन 180 अगर आपको निकालना है ना, तो साइन 180 मतलब आप 180 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। आप लिखिए साइन 90 प्लस 90। अब अगर आपने ये लिख दिया है साइन 90 प्लस 90, तो हम चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव ही होता है, हमें पता है। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 90 है तो हमें पता है साइन का कन्वर्जन डेफिनेटली होगा। अगर यहाँ पे 90 की जगह 180 होता ना, तो साइन चेंज नहीं होता। यहाँ पे 90 है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोस में। तो आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों, कोस 90। आंसर क्या आ गया, कोस 90। तो साइन 180 का आंसर क्या होता है मेरे बच्चों, कोस 90। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है रे भाइयों, 0। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाइयों, 0। इसका मतलब साइन 180 की वैल्यू क्या हो गई, 0। अरे भैया साइन 180 की वैल्यू 0 हो गई, तो इस पॉइंट पे भी मुझे ये आंसर मिल रहा है और इस पॉइंट पे भी मुझे ये आंसर मिल रहा है। मतलब एक्स की मुझे दो दो इमेजेस, ये देखो इसकी इमेज भी 0 है और इसकी इमेज भी 0 है। तो भैया ये तो मेनी वन की कहानी होती है। क्योंकि अगर आप ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात करेंगे तो आपके बोलेंगे 0,0, 180,0, मतलब डोमेन का एक एलिमेंट यहाँ पे, ये देखिए इसकी रेंज भी 0 और डोमेन के इस नेक्स्ट एलिमेंट की रेंज भी 0। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया आपका मेनी वन। तो ऐसे तो पता लगता है सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी ना, ये सारे के सारे सबके साथ सेम चीज़ होगी। मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, वो 1 1 on 2 नहीं होते हैं। प्रूव करके भी बता दिया। ये देखिए 0 रखा तो भी आंसर 0 आया, 180 रखा तो भी आंसर 0 आया। तो भैया ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स के बारे में बात चल रही है। तो ठीक है साहब, अब हो गया तो करे क्या, तो करना पता है कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पता है कहानी क्या चलती है, कि जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो जिस डोमेन और जिस को डोमेन में आपने डिफाइन कर रखे हैं, उन्हें थोड़ा चेंज करो यार। जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपने वो जिस डोमेन और को डोमेन में डिफाइन कर रखे हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों, इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और को डोमेन भी आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो रेंज होती है ना साइन की, वो होती है मेरे बच्चों -1 to 1। ये फिक्स है कहानी। ये मैंने आपको लास्ट ईयर 11th में भी बताया था। साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। इसका मतलब रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में। तो भैया ये जो मेरा फंक्शन है ना एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, इसका जो डोमेन है वो है आर, दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर, और रेंज जो है वो -1 to 1, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे मेरे साइन फंक्शन को या किसी और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मुझे क्या करना है बच्चों, 1 1 on 2 बनाना है। टास्क ये है। और आज की क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हर चीज़ को कंसेप्चुअल वे में पकड़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, कि हमें तो हर कॉन्सेप्ट एक एक करके समझना है सर, कि आप तो पूरी बात एकदम बेसिक लेवल से बताओ। तो ये कहानी उन बच्चों के लिए है। और जिन बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को, जिनको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं ना, उन्हें अगर वो ये कॉन्सेप्ट समझें या ना समझें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि क्वेश्चन करना तो चुटकी का खेल है, वो तो मैं आपको यूँ सिखा दूंगा। मैं सिर्फ मेन आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ का जो ओरिजिन है ना बेसिक, वो है क्या। तो देखिए भैया, डोमेन जो है ना ये,
और जो कोडोमेन जो होता है आपका, आपको इन दोनों को रेस्ट्रिक्ट करना होगा। डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, पर्टिकुलरली किसी इंटरवल में बात करनी होगी। जैसे हम बात कर रहे हैं ना मेरे भाइयों, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, हमें पर्टिकुलरली किसी इंटरवल में बात करनी होगी कि भैया हम यहाँ से यहाँ बात करें या यहाँ से पूरी बात करें। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर हमें क्या बनाना है बच्चों, उनका इन्वर्स अगर हमको चाहिए तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और कोडोमेन रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो देखना अब मेरे दोस्तों मैं कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको कहानी बताता हूँ कि मैं कैसे काम करूँगा। एक एग्ज़ाम्पल दूंगा साइन फंक्शन का, और उसके बाद आपको मेरी सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। देखिए बच्चों, पहले तो मैं आपको साइन फंक्शन का ग्राफ बना के बताता हूँ। आप जानते हैं एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, ये क्या है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं ना बच्चों, तो आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये तो हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरे बच्चों आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। आप इधर तो क्या रखेंगे बच्चों, एक्स एक्सिस पे तो एंगल पुट करेंगे और वाई एक्सिस पे आपकी वैल्यू आएगी, क्योंकि एक्स के बारे में जब अपन बात करते हैं तो एंगल। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सीधा अपन उस हिसाब से बात करते हैं। जैसे ये मैंने बोल दिया, यहाँ पे ले लेते हैं π/2, ठीक है। फिर π/2 के बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका बच्चों यहाँ पे पाई आ जाएगा, फिर पाई के बाद आपका क्या आ जाएगा, 3π/2 आ जाएगा। इस रेस्पेक्ट में मैं चला रहा हूँ, पाई का मतलब था बेटा 2π/2, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, ऐसे चलता हूँ मैं बच्चों, है ना। तो ये 0, ये π/2, ये पाई, फिर वो आपका 3π/2। साइन के बारे में आप पूरी बात जानते हैं, साइन 0 की वैल्यू बच्चों 0 होती है। तो साइन 0 पे तो ये पॉइंट मुझे यही मिला। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 30 कहाँ पे, ये देखिए 0 से π/2 के बीच में तो π/4 आएगा, और फिर इधर यहाँ पे आपके पास 30 डिग्री है सपोज, यहाँ पे कहीं पे साइन 30 कितना होता है बच्चों, 1/2। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इस जगह आपकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे बच्चों 1/2 है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, π/6। साइन 30 1/2, साइन 30 के बाद साइन 45 आएगा बच्चों 1/√2, तो 1/√2 थोड़ा इससे आगे आएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1। तो आपका साइन फंक्शन का ग्राफ पता है कैसे बनेगा, इस तरह से बनता हुआ जाएगा, और यहाँ पे साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी 1, ये 1 आ गया बच्चों। साइन 90 पे आपके पास 1 आ गया। अब जैसे ही आप इसके आगे पुट करेंगे ना, आप नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू 1 के ऊपर तो जा ही नहीं सकती। हमें पता है कि साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है -1 to 1, तो नीचे आना पड़ेगा। तो नीचे पता है कैसे आना स्टार्ट होगा, आपने देखा था कि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो 180 पे तो आपको 0 पे आना पड़ेगा भैया। ये ऐसे करके आप यहाँ आएंगे, और सेम ये पिक्चर चलती हुई आपकी इस तरीके का ग्राफ बनता है, साइनोसिडल ग्राफ बनता है ऐसे करके। अगर मैं इसको थोड़ा यूँ बनाऊँगा ना शॉर्ट में, तो ऐसे दिखाऊँगा आपको, ऐसे करके ये, और सेम पिक्चर इधर चलेगी ऐसे करके मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये पिक्चर होती है आपकी साइन की। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है बच्चों वो इस तरीके से बनता हुआ आएगा। तो देखा मैंने कि साइन 90 जो है ना, साइन 90 पे वैल्यू 1 है, अगर उसके आगे चला जाऊंगा ना तो वापस सेम वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, जैसे 180 पे गया तो वापस मुझे 0 मिल गया। इस पॉइंट पे अगर बात करूँगा, तो इस पॉइंट पे बात करूँगा तो ये यहाँ गया, और ये सेम मुझे कहाँ पे मिला, इस जगह कट किया। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो यहाँ पे भी y की वही वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे भी y की वही वैल्यू मिल रही है। लेकिन मुझे तो इसको क्या करना है, मुझे तो इसको 1 1 फंक्शन बनाना है। तो भैया मैं ऐसा काम करूँ ही नहीं ना, मैं 90 से आगे नहीं जाऊँ, मैं 90 से आगे ही नहीं जाऊँगा। मैं कहाँ पे रह जाता हूँ, मैं 90 तक रह जाता हूँ। ये मैं यहाँ तक रह गया भैया, यहाँ तक रह गया। उसके बाद क्या मैं इधर जा सकता हूँ, हाँ मैं इधर जा सकता हूँ। अभी मैंने आपके सामने बनाया था, देखिए ये π/2 है, तो ये माइनस का π/2 आएगा यहाँ पे। ऐसे ही बच्चों उसके बाद आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस का पाई, फिर माइनस का 3π/2। इधर सब पॉजिटिव है, इधर सब नेगेटिव है। तो सेम कहानी आपको यहाँ पे मिलेगी। -π/2 पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, -1। सपोज मैंने बोला यहाँ पे -1 है, क्योंकि साइन 90 की 1 है, तो साइन -90 मतलब माइनस का साइन 90 मतलब -1। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिला,
ये किसको बता रहा है कि -π/2 पे वैल्यू -1 है, तो ये आपका इस तरीके से बनता हुआ आएगा। ये साइन इनवर्स x का ग्राफ बना दिया मैंने भाइयों आपके लिए, मजाक मजाक में देखना। तो ये f(x) = साइन x का आप ग्राफ बना रहे थे, आप ऐसे करके गए, ऐसे करके गए, ऐसे करके गए। अगर इसके बाद आप वापस इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे ना ऐसे, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, तो वापस आपके साथ वही लफड़ा होने लग गया, वापस आपको सेम वैल्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको वही वैल्यू मिलेगी जो यहाँ पे वही वैल्यू मिलेगी जो यहाँ पे। लेकिन हमें तो इसको 1 1 ऑन 2 बनाना है, तो इसका मतलब हमको इसके डोमेन को और को डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बाउंड करना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि इससे इसके बीच में बात करो बस, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में बात करो। अगर आप इसके बीच में बात करेंगे तो आपका ये जो फंक्शन है sin x ये 1 1 ऑन 2 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, पर्टिकुलरली किसी इंटरवल में बात करना स्टार्ट करी। हमने बोला कि अगर हम -π/2 से π/2 के बीच में बात करते हैं तो हमको हर बार x की वैल्यू पे, x की डिफरेंट वैल्यू पे y की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, और यही होना चाहिए किसके लिए, 1 1 ऑन 2 के लिए, कि x की वैल्यू अलग, y की वैल्यू अलग, फिर x की वैल्यू अलग, फिर y की वैल्यू अलग। तो वो कहानी कहाँ से कहाँ में नज़र आ रही है बच्चों, -π/2 से π/2 के बीच में। अगर मैं x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में पुट करता हूँ तो मुझे y की हर बार डिफरेंट वैल्यू मिलती है, और वो y की जो वैल्यू मिलती है वो मुझे -1 से 1 के बीच में मिलती है। इसका मतलब मैं sin x को 1 1 ऑन 2 बना चुका हूँ। तो जैसे मैंने sin x को 1 1 ऑन 2 बनाया ना, ऐसे ही मुझे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 1 1 ऑन 2 बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पे टास्क ये होता है बच्चों कि किस इंटरवल में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन 2 होते हैं। जिस इंटरवल में होते हैं उसी इंटरवल में हम उनका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये हो गई बल्ले बल्ले बच्चों। तो अब यहाँ पे सीधा बताऊँगा कि हम कौन से इंटरवल में बातें करेंगे, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ मेरे बच्चों। जैसा साइन का तो आपको पता लगे गया कि -π/2 से π/2 के बीच में बात करेंगे। साइन का तो आपको पता लगे गया -π/2 से π/2 के बीच में बात करेंगे। जैसे साइन के लिए बात चली ना -π/2 से π/2 के बीच में, ऐसे ही कोस के लिए भी -π/2 से π/2 के बीच में ही होता है मेरे बच्चों। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक चीज़ सिखा रहा हूँ कि कैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखते हैं, कैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखते हैं, फिर उसके बाद पूरी इन्वर्स की बातें करेंगे। देखना एक बार हमने क्या किया, हमने लिखा यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये लो यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एट द सेम टाइम बताऊँगा। जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा f(x) = sin x, आप देखते हैं बोलेंगे कि सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन अगर मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है f(x) = साइन और इसके यहाँ पे -1 और फिर x, तो इसको बोलते हैं बच्चों साइन इनवर्स x। तो ये इनवर्स फंक्शन को लिखाने का तरीका होता है, f(x) = साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन की जगह कुछ और भी आ सकता है, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, ये गलती कभी नहीं करनी है, साइन x की पावर -1 ये चीज़ गलत है, ये प्रेजेंटेशन नहीं होता है। अगर आपने ऐसा लिखा है ना तो इसका मतलब तो बिल्कुल ही अलग है। इसका मतलब पता है क्या होता है, साइन x की पावर -1, किसी की भी पावर -1 हो पॉजिटिव बना दो, रेसिप्रोकल कर दो, वो वाला रूल लगेगा यहाँ पे, तो 1/sin x। तो भैया ये तो चीज़ ही अलग हो गई ना। तो ऐसे कभी भी नहीं लिखते हैं किसको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। कैसे लिखते हैं बच्चों, इस तरह से लिखते हैं साइन इनवर्स x। चाहे तो अपन कोई दूसरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कोस इनवर्स x, ऐसे दिखाएंगे पावर -1 यहाँ पे। टेन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टेन इनवर्स x, इस तरह से हम दिखाएंगे। तो बच्चों इधर तो मैंने आपके लिए लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इधर मैंने आपके लिए लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इतने ब्यूटीफुल मैनर में बताऊँगा। यहाँ पे ये चीज़ क्या होती है बच्चों, एंगल। भाई आपसे मैं बोलूँ कि भैया आपके पास एक फंक्शन है y = sin x, तो आप क्या कहेंगे, सर x की वैल्यू रखें y की वैल्यू मिल जाएगी। मैं क्या कहूँगा, x की वैल्यू क्या रखेंगे, आप बोलेंगे सर कोई भी एंगल, जैसे सर आप साइन 0 डिग्री रखिए, 30 डिग्री रखिए, 45 रखिए। तो ये x जो होता है ना मेरे भाइयों, ये x क्या होता है, ये x है हमारे पास एंगल, और ये y जो है ये y होता है वैल्यू। वैल्यू मतलब रेशो जो भी आपको मिल रहा है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए आप आराम से। जैसे आप क्या बोलते हैं,
y इक्वल टू साइन 30। एंगल कितना रखा है, एक्स की वैल्यू कितनी रखी, 30 डिग्री। मैं क्या बोलूँगा, साइन 30 का आंसर होता है 1/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो ये 1/2 रेशियो ही तो आया आपके पास। तो मैं आपको यही तो सिखा रहा हूँ। ये y मतलब क्या है, y मतलब रेशियो मतलब वैल्यू। अगर आप इसकी जगह कुछ और लिखते हैं, जैसे बच्चों आपने बोला होता कि y इक्वल टू साइन 45, एंगल आ गया बेटा 45 डिग्री। आप क्या कहते हैं कि सर साइन 45 का आंसर होता है 1/√2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। वापस क्या मिला आपको, रेशियो ही तो मिला। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि x तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, x क्या होता है एंगल, और y क्या होता है बच्चों, वैल्यू या रेशियो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहानी अलग हो जाती है। कैसे, वो यहीं से आया है बच्चों, वो जो कुछ भी आया है ना वो यहीं से आया है। जैसे आपके पास लिखा हुआ था y इक्वल टू साइन एक्स। अगर आप इसको इन्वर्स बनाना चाहते हैं ना, अगर आप इसको इन्वर्स बनाना चाहते हैं तो इस साइन को इधर लेके आ जाइए। आप बोलेंगे साइन इन्वर्स y इक्वल टू एक्स, ये वे होता है इसको लिखने का। ये साइन इधर आ जाएगा तो आप बोलेंगे साइन का इन्वर्स इसके साथ, साइन इन्वर्स y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें पता है कैसे बदलती है। यहाँ पे ये जो x होता है ना बच्चों, ये तो क्या होता है, ये तो होता है रेशो मतलब वैल्यू, और ये जो y होता है ये होता है एंगल। पहले एक बार ऐसे लिख देते हैं, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे ये फ़र्क है, यहाँ पे जो x है ये x तो है बच्चों रेशियो मतलब वैल्यू, और ये y होता है एंगल। उल्टा चलता है मामला। इसलिए पहले तो मैंने आपको कोई चीज़ अगर दे रखी है ना उसको समझने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे ए से दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे x तो क्या है एंगल, y क्या है रेशियो। लेकिन ए से दे रखा है ना तो उल्टा हो जाता है प्रोग्राम। क्यों, क्योंकि देखना आप साइन इन्वर्स के साथ जो भी आएगा ना, साइन इन्वर्स के साथ जो भी आएगा वो रेशियो रहेगा, और उधर जो इंडिपेंडेंट रहेगा वो एंगल रहेगा। तो पहले तो ये चीज़ समझ लो आप। कहाँ से आया, यहीं से आया बच्चों। देखना आप मेरा एग्जाम्पल, y इक्वल टू साइन 45। अगर इसको इन्वर्स बनाना है तो क्या करूँगा, साइन इन्वर्स y, साइन इन्वर्स y इक्वल टू में क्या लिखूँगा 45। ठीक है, साइन इन्वर्स y इक्वल टू 45। अब आप जानते हैं कि इस तरफ ये जो आ रहा है बच्चों, ये क्या आ रहा है, ये आपके पास एंगल है, और इधर ये जो आंसर आता है ये क्या होता था, आप जानते हैं ये आंसर रेशियो होता था। इसका मतलब इधर ये जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ये तो क्या रह जाएगा एंगल, और साइन इन्वर्स के साथ जो आएगा वो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा रेशियो। और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो देखिए y इक्वल टू साइन 45, आप बोलेंगे साइन 45 की जो वैल्यू होती है सर वो होती है 1/√2। तो 1/√2 किसकी वैल्यू है बच्चों, साइन 45 की। आप इसको क्या बनाना चाहते हैं, इन्वर्स बनाना चाहते हैं। तो साइन इधर जाएगा तो कैसे लिखेंगे, साइन इन्वर्स 1/√2 इक्वल टू 45 डिग्री। चेक कर लो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी कहानी ट्रू हो गई। साइन इन्वर्स 1/√2 मतलब साइन इन्वर्स के साथ जो आएगा वो क्या होता है रेशो। इसका मतलब यहाँ पे x क्या आएगा रेशो, और इक्वल टू में जो दे रखा होता है ये क्या दे रखा है 45 डिग्री। डिग्री में क्या है भैया एंगल, तो y क्या होता है एंगल। सबसे पहले तो ये समझने का तरीका होता है यार बच्चों कि कैसे अपन इन बातों को समझेंगे, कैसे हमको ये कहानी समझनी है यहाँ पे कि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी बच्चों कि यहाँ पे x एंगल है, y आपका रेशियो है। यहाँ पे x आपका रेशियो है और y आपका क्या है मेरे बच्चों एंगल है। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं एकदम मज़ेदार वाली। अब मेरे भाइयों आपको और मज़ा आने वाला है। अब अपन बातें करेंगे बिल्कुल एकदम फुल फ्लैश। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि हमको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको क्या बना पाएंगे 1/(1)(2). अब मैं आपको सीधी डायरेक्ट बात बताऊंगा। जैसे अगर आपके पास फंक्शन दे रखा है साइन इन्वर्स एक्स, ये आपके पास क्या है साइन इन्वर्स एक्स। ऐसे ही आपके पास क्या दे रखा है कोस इन्वर्स एक्स। ऐसे ही आपके पास क्या दे रखा है टेन इन्वर्स एक्स। और इनके रेसिप्रोकल अगर आपको दे रखे हैं, तो कुछ भी आपको दे रखा हो, ये 6 होते हैं आप जानते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास बात चल रही हो तो भैया कौन से इंटरवल में इनको पढ़ना है, कौन से इंटरवल में इनकी बातें करनी है। तो मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, मैंने इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया आपके लिए ताकि आपको मज़ा आ जाए, ताकि आप कहें कि सर ये क्या कमाल कर दिया आपने। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी में।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। क्यों डिवाइड किया और ग्रुप ए वालों को इधर क्यों रख रहा हूँ और ग्रुप बी वालों को उधर क्यों रख रहा हूँ, उसका लॉजिक इतना ज़बरदस्त है, वो आएगा आपको बाद में मज़ा। तो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में मैंने किसको रखा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। यहीं पे हाथों हाथ मैंने इसके भाई को भी रख दिया, या इसकी वाइफ जो भी आप माने, वैसे तो मैं क्या है कि इसकी वाइफ बना रखा है मैंने, साइन और साइन की वाइफ कोसेक, तो साइन इनवर्स एक्स। उसके साथ मैंने किसको रख दिया, कोसेक इनवर्स एक्स। एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते हैं बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे रखा मैंने टेन इनवर्स एक्स को, ठीक। अब आप समझ ही गए होंगे कि बचे हुए तीन कहाँ आएंगे, ग्रुप बी में आएंगे। तीन को मैंने ग्रुप ए में रखा, तीन को मैं ग्रुप बी में रख रहा हूँ। तो ग्रुप बी वाले जो हैं वो है मेरे भाई, सबसे पहले कोस इनवर्स एक्स, फिर कोस की वाइफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद इनका एक और पार्टनर वो है कोट इनवर्स एक्स। तो ग्रुप ए में इन तीन का नंबर है, ग्रुप बी में इन तीन का नंबर है। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ऐसा क्यों किया आपने, यही तो बताना है बेटा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इधर वाले ये जो तीनों जो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने दे रखे हैं ना, इनकी जो रेंज है ना, इनकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में घूमेगी। अब फर्क ये पड़ेगा, किसी के लिए तो आएगा क्लोज इंटरवल, किसी के लिए आएगा ओपन इंटरवल। ये है हमारी कहानी। तो यहाँ वालों की जो रेंज है, ग्रुप ए वालों की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में घूमती है। मतलब इनको तो इस इंटरवल में पढ़ना है। अगर इनका इन्वर्स पढ़ना है तो भैया इनको -π/2 से π/2 के बीच में पढ़ना है। और -π/2 से π/2 का मतलब क्या हुआ मेरे भाइयों, आप ये कार्टेशियन प्लेन बनाइए मज़ेदार। -π/2 से π/2 का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं ये वाला इंटरवल होता है 0 to π/2। और भाइयों नीचे चले जाओ तो क्या मिल जाएगा, -π/2। अगर इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा -π/2। इसका मतलब ग्रुप ए वालों को अगर 1 1 on 2 बनाना है, मतलब इनका अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो हमें सिर्फ इन दो इंटरवल में बात करनी है, सिर्फ इन दो इंटरवल में। या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं और ये वाले जो हैं ये इस फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव होते हैं। तो अगर इनको 1 1 on 2 बनाना है या इनका इन्वर्स पढ़ना है तो वो ये वाली पिक्चर -π/2 से π/2 के बीच में। चलो इनकी तो हो गई कहानी। ग्रुप बी के लिए क्या लॉजिक है हमारे पास, ग्रुप बी वालों की जो रेंज होती है ना, रेंज मतलब वाई की वैल्यू, y बिलोंग्स टू, रेंज मतलब y की वैल्यू। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू होती है वो होती है मेरे भाइयों 0 से पाई के बीच में। इनकी रेंज 0 से पाई के बीच में घूमती है और इनकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में घूमती है मेरे दोस्तों। और वही किसी के लिए ओपन इंटरवल आएगा, किसी के लिए क्लोज इंटरवल आएगा, किसी के लिए थोड़ा सा करेक्शन आएगा। तो चलो ये तो हो गई बात। फिर आप कहेंगे कि सर इनकी 0 से पाई के बीच में पिक्चर घूमती है ना, इसका मतलब अगर आप इनका इन्वर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दो क्वाड्रेंट तैयार है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। इन दो क्वाड्रेंट में ही आप क्या बात करेंगे, इनके इन्वर्स की। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट तो फ्री है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई सा भी आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा ही नहीं अगर आप इन्वर्स की बातें करेंगे तो इनके लिए तो बात करते हैं फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों, और इनके लिए बात करते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब ग्रुप बी वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे कसम खाली, और ग्रुप ए वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, ये भी इन्होंने कसम खा ली। अगर ये पॉजिटिव रहेंगे तो फर्स्ट में मिलेंगे, ये नेगेटिव रहेंगे तो सेकंड में मिलेंगे। सेम पिक्चर ग्रुप ए वालों के लिए। अगर यहाँ जैसे नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब समझ में आ गया ना मेरे बच्चों, जैसे साइन इनवर्स एक्स है। अब कोई मेरा प्यारा सा भाई या बहन यूँ भी तो बोल सकता है साइन इनवर्स -x, तो भैया ये दो तरह से बोल सकता है ना आदमी कि हमने तो नेगेटिव ले लिया। तो भैया अगर नेगेटिव ले लिया ना तो फिर आप यहाँ हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और पॉजिटिव लिया तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही अगर उनके लिए बोल दिया, पॉजिटिव बोला तो आप कहाँ हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव ले लिया तो आप कहाँ हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। कितने मज़े आ रहे हैं यार, कितना बढ़िया लग रहा है। तो ठीक है भैया, ये हो गई बात। अब आपको एक्यूरेट रेंज बता देते हैं इनकी, एक्यूरेट आपको इनकी रेंज बता देते हैं।
इनके डोमेन बता देते हैं। तो भैया इनकी जो रेंज होती है ना, मैंने क्या बोला, इनकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में घूमती है। इसलिए मैंने इनको कहाँ रखा बच्चों, ग्रुप ए में, इन तीनों को। तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है मेरे भाइयों, वो लिख देता हूँ मैं, क्लोज इंटरवल में होता है -π/2 से π/2, ठीक है। और टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है मेरे बच्चों, वो होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। कोसेक इनवर्स एक्स की मैं पहले रेंज लिख रहा हूँ, फिर आपको उसका लॉजिक दूंगा। कोसेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, मतलब वही हमारा y बिलोंग्स टू, वो होता है बच्चों -π/2 से π/2, मतलब जैसा यहाँ हो रहा है वैसा ही यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट हटाना पड़ेगा, वो है 0। अब आप कहेंगे सर ये काम क्यों किया। देखना मेरे बच्चों, आपको पता है कोसेक के बारे में अगर बात करते हैं, कोसेक क्या होता है बच्चों, 1/sin होता है कि नहीं होता है। अगर मैं x की जगह 0 रख दूंगा तो क्या ये डिफाइन हो पाएगा, आप कहेंगे नहीं हो सकता है, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। x की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी ना तो 1/sin 0, और sin 0 0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा मामला। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं चलेगी, 0 नहीं चलेगी, बाकी सब कुछ चलेगी -π/2 से π/2 के बीच में। ये लो भैया, इनकी तो कहानी ये हो गई। अब ग्रुप बी वालों के लिए भी देख लेते हैं। ग्रुप बी वाले बड़े प्यारे हैं। ग्रुप बी में सबसे ऊपर हमारा ये कोस इनवर्स आ रहा है, तो ये तो क्लोज इंटरवल में आएगा। तो इसकी जो रेंज है ना, वो है मेरे बच्चों 0 to π। ये लो, कोट बेचारा सीधा आदमी, जैसे यहाँ पे 10 सीधा आदमी था ना, यहाँ कोट सीधा आदमी, इसकी रेंज आएगी 0 to π। ये जो है इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी मेरे बच्चों 0 to π। तो आएगा, इसमें से हटा दो, किसको हटा दो, π/2 को। बच्चा पूछता है ऐसा क्यों किया, मैं उससे कहता हूँ मेरे दोस्त, कोस क्या होता है, वो कहता है सर 1/, सेक के लिए बोल रहे हैं, सेक एक्स क्या होता है, वो बोलता है सर 1/cos x। मैं उससे बोलता हूँ क्या मैं x की जगह 90 रख सकता हूँ, π/2 रख सकता हूँ, मना कर देगा हाथों हाथ, कह रहे नहीं सर मत रखो। क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है सर। तो भैया अगर cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो मैं यहाँ π/2 नहीं रख सकता। तो π/2 नहीं रख सकता तो फिर मुझे यहाँ पे रेंज में से π/2 को बच्चों हटाना पड़ेगा। तो दिस इज़ द लॉजिक। तो पहले तो आज अपने को ये बाय हार्ट अच्छे से काम करना है कि कौन से इंटरवल में हम इन फंक्शंस को पढ़ते हैं, किसकी रेंज क्या होती है। तो देखिए सबकी रेंज मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको इनके डोमेन भी बताने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये रेंज थी जो आपको याद रखना ज़रूरी था। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू। आपसे पूछा जाएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब आपको ये वाले काम करके दिखाने हैं, मतलब आपको बताना है एंगल जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब एंगल की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये तो हो गई मेरे बच्चों सारी बात, इसको अच्छे से समझ लो। अब अपन आगे की कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन करने का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों मैंने यहाँ पे आपके लिए एकदम शानदार ये पूरी टेबल बना दी है ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए कि भैया किसका डोमेन क्या है और किसकी रेंज क्या है। तो वही ग्रुप है और ग्रुप भी जो अपना चल रहा था वही है। अब सबसे प्यारी पता सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है यहाँ पे, सबसे शानदार बात ये होती है, ये देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रेंज के बारे में तो अपन ने बता ही दिया था। अब बच्चों यहाँ पे ये तो बात क्लियर हो गई कि रेंज के बारे में तो मैं आपको पहले से बता चुका था कि रेंज की कहानी क्या है, कि भैया रेंज की कहानी है इस वजह से ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाया। लेकिन एक और बहुत प्यारी सिमेट्री है यहाँ पे डोमेन की। देखिए जो यहाँ पे साइन इनवर्स का डोमेन है ना, वही वहाँ पे कोस इनवर्स का डोमेन है, -1 to 1 -1 to 1। तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा याद करने के लिए। जो साइन इनवर्स का है वही उधर कोस इनवर्स का है, और सारी चीज़ें बिल्कुल सिमेट्री में। जो यहाँ पे कोसेक इनवर्स का है वहीं वहाँ पे सेक इनवर्स का है। क्या आर में से माइनस कर दो इसको, क्योंकि जहाँ पे साइन इनवर्स की कहानी ख़त्म होती है ना वहीं से कोसेक इनवर्स चालू हो जाता है। तो -1 to 1 ये जो डोमेन है ना, इसको रियल नंबर के सेट में से माइनस कर दो। और सेम कहानी इधर होती है, जो कोस का था उस कोस को आर में से माइनस कर दें अगर, तो सेक इनवर्स की कहानी चालू हो जाती है। मतलब कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स दोनों के डोमेन सेम है, देख लीजिए आप। ऐसे ही टेन इनवर्स और कोट इनवर्स दोनों के डोमेन सेम है। तो ये सिमेट्री होती है डोमेन में, इधर से इधर, साइन इनवर्स कोस इनवर्स।
सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स। ये तो क्या है, डोमेन की सिमेट्री। और रेंज में तो मैंने आपको बता ही रखा है, इधर वाले जो हैं सबकी रेंज -π/2 से π/2, और उधर वाले जो रेंज है, उधर वाले जो फंक्शन है उन सबकी रेंज है मेरे भाइयों 0 to पाई। अब अपन कुछ नहीं करेंगे, अब अपन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और आपको मज़े आ जाएंगे मेरे बच्चों क्वेश्चंस में। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्तों आपके लिए स्क्रीन पे। एकदम शानदार तरीके से हमसे बोला जा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 की आपको मेरे भाइयों क्या बतानी है, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ये क्वेश्चन आएंगे। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया ना बच्चों, वो सारी कहानी उन प्यारे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़नी थी। और आज से वो मेरे प्यारे भाई बहन जिनको सीधे क्वेश्चन करने हैं उनका काम चालू हो गया। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम में, प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब मेरे भाइयों साइन के बारे में बात चल रही है तो वही -π/2 से π/2 के बीच में बात चल रही है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। कुछ भी निकालना हो, इसकी निकालनी है ना, इसको क्या मान लो y, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, ये लिख दिया मैंने भैया। मुझे नहीं पता, मैंने क्या बोल दिया कि भैया वो जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है y, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अब मज़ा आ गया, इधर साइन इनवर्स है, इधर जाएगा तो साइन y बन जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, साइन y इक्वल टू 1/√2। अब ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया भाई। साइन y इक्वल टू 1/√2, मैं आपसे बोलूँगा 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू है। आप बोलेंगे पहले तो सर साइन आ रहा है आपका पॉजिटिव, तो पहली बात तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहिए। अगर साइन आ रहा होता नेगेटिव तो फोर्थ में जाना पड़ता, क्योंकि अभी रिसेंटली बताया बच्चों कि -π/2 से π/2 में ही घूमना है। तो साइन y इक्वल टू साइन π/4, साइन y इक्वल टू साइन π/4। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। साइन से साइन मत काटना, फिर कह रहा हूँ रूल होता है इफ साइन x इज इक्वल टू साइन y। अगर ऐसा दे रखा है तो x बराबर y, तो उनके रेस्पेक्टिव एंगल बराबर हो जाते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, π/4। दैट इज़ योर प्रिंसिपल वैल्यू। कितना मज़ा आया, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ये लो बच्चों, कहानी ख़त्म। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आपकी बार है ना बच्चों। यहाँ पे जो फंक्शन लेके आएंगे ना उसके साथ नेगेटिव ले आते हैं ताकि आपको मज़ा आएगा। क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स, और ये दिया है मुझे माइनस में 1/√3। हालांकि इसके लिए एक कहानी मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा कि इसके लिए भी बहुत अच्छी कहानी होती है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स 1/√3, लेकिन वो माइनस का है। ठीक है भाई, माइनस का है तो कुछ तो नया होगा। तो देखिए भाई, आपने क्या बोला, प्रिंसिपल वैल्यू y है, y इक्वल टू कोट इनवर्स माइनस का 1/√3, ये दिया बच्चों मैंने। अगर ऐसा दिया हुआ है तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये कोट इनवर्स है, इधर जाएगा कोट y बन जाएगा। आप बोलेंगे कोट y इक्वल टू माइनस में 1/√3। अब जैसे ही ये वैल्यू माइनस में है ना, बच्चे का दिमाग घूमना स्टार्ट होता है। वो कहता है कि सर ये माइनस में है। मैंने कहा हाँ माइनस में है, तो फिर अपन कोट के बारे में कहाँ जाएं। तो मैं क्या कहूँगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने देखा था जो ग्रुप बी वाले जो लोग हैं ना उनके लिए फर्स्ट और सेकंड दो ही क्वाड्रेंट में जाना होता है। पॉजिटिव होता तो फर्स्ट में रहते, नेगेटिव है इसलिए सेकंड में जाना पड़ेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए अपन क्या करते हैं, पाई माइनस। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आना है ना तो 180 माइनस पाई माइनस आपका एक्यूट एंगल जो भी आपको दे रखा है। तो पहले तो भैया इस एंगल के बारे में बात कर लेते हैं कि 1/√3 जो है ना ये होता क्या है। तो हम देखेंगे यार कि 1/√3 जो है ना वो कोट में पता है किसकी वैल्यू होती है भाई, 10 में 30 की होती है तो कोट में 60 की होती है। कोट 60 की वैल्यू होती है। और 60 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, रेडियन वाले फॉर्मेट में, कोट π/3। ये जो 1/√3 है ना, 1/√3 का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, कोट π/3। लेकिन ये 1/√3 थोड़ी है, ये तो माइनस का 1/√3 है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
इस एक्यूट एंगल को पाई में से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है मेरे दोस्तों। तो मैं ये वाला कांड नहीं करूँगा, गड़बड़ नहीं करूँगा। मैं कभी भी ये वाली फॉल्ट नहीं करूँगा कि सीधा यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, कोट y इक्वल टू कोट पाई बाई 3। ये कहते ही मेरा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो माइनस में है, और माइनस में है तो भैया मुझे पता लग चुका है, मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में आने का तरीका क्या है? पाई माइनस किसकी? इसकी वैल्यू। ये क्या होता है? पाई बाई 3। अभी बताया था मैंने आपको, पाई माइनस पाई बाई 3। तो कोट y कितना आ गया मेरे दोस्तों? कोट y इक्वल टू कोट पाई माइनस पाई बाई 3। कर दीजिए मेरे भाइयों, 3 पाई में से पाई जाएगा, कोट 2 पाई बाई 3। तो कोट y इक्वल टू कोट 2 पाई बाई 3। मजे ले लो अब। y इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई बाई 3। दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो कोट इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई मेरे बच्चों? प्रिंसिपल वैल्यू आई है हमारे पास 2 पाई बाय 3। अब मैं ऐसा एक और क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर अपन आज की क्लास मेरे बच्चों ओवर करेंगे। और कल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा और उनके वेरिफिकेशन भी दूंगा। ठीक है मेरे बच्चों? फिर देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए मेरे भाइयों बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं। अरे यार कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चों? अभी एक क्वेश्चन और करवाना है, ऐसे नहीं जाने दूंगा। हाँ, ऐसे इतने जल्दी नहीं भेजूंगा तुम्हारे को। अभी तो इस पे एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद भेज दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। एक क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों। तो मेरे भाइयों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। वादा किया था मैंने आपसे, इस क्वेश्चन के बाद आपको भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे मेरे भाइयों। तो देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, अच्छा क्वेश्चन है। टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो भैया इनकी वैल्यू निकालनी है। मुझे नहीं पता ना, सबसे बढ़िया काम होता है ऐसे, जब भी जैसे पहले तो एक एक आ रहा था, तो अपन क्या कर रहे थे? पहले आ रहा था फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, जो भी आता था y इक्वल टू कर देते थे। अब भैया इसके नहीं पता, इसकी नहीं पता तो x मान लिया, इसकी भी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू को y मान लिया, इसकी भी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू को z मान लिया। सबसे बेस्ट वे बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा। इसकी वैल्यू नहीं पता x मान ली, इसकी नहीं पता y मान ली, इसकी नहीं पता z मान ली, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। तो मैंने x किसको माना बच्चों? टेन इनवर्स 1 को। लेट x इक्वल टू टेन इनवर्स 1, मैंने ये काम किया। मैंने y किसको माना? y माना मैंने मेरे बच्चों कोस इनवर्स माइनस 1/2 को। मैंने z किसको माना? मैंने z माना बच्चों साइन इनवर्स माइनस 1/2 को। भाई x जिसको माना लिख दिया, y जिसको माना लिख दिया, z जिसको माना लिख दिया। टेन इनवर्स है ना, इधर आएगा बच्चों, क्या बन जाएगा? 10x। 10x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? आपको पता लग गया? यहाँ पे 1 है मेरे भाई। तो देखिए 10x की वैल्यू क्या आ गई? 1। 10x की वैल्यू 1 आ गई। और मैं जानता हूँ ये जो 10 है ये मेरे पास कहाँ रहता है बच्चों? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन ये पॉजिटिव है तो मैं कहाँ पे रहूँगा? फर्स्ट में रहूँगा। और फर्स्ट में रहूँगा तो 1 का मतलब है 10 पाई बाई 4। 10x बराबर 10 पाई बाई 4। यहाँ से पता लग गई मुझे x की वैल्यू पाई बाई 4। मज़े आ गए। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे मुझे पता लग गया कोस इनवर्स इधर आएगा तो बच्चों क्या बन जाएगा? कोस y। लेकिन उधर वो माइनस में है, कोस y इक्वल टू माइनस का 1/2। अब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये नेगेटिव है। 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है? अभी रिसेंटली आपको बताया था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में। 1/2 कोस में कोस 60 की वैल्यू होती है, मतलब कि कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2। लेकिन ये कायम है मेरे बच्चों माइनस में। माइनस में है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इस अक्यूट एंगल को पाई में से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में। कोस नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कोस y इक्वल टू कोस, ये जो पाई बाई 3 जो है इसको पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ से पता लग गया बच्चों कोस y इक्वल टू कोस 2 पाई बाई 3। तो y की वैल्यू आ गई मेरे भाइयों 2 पाई बाई 3। ये लो y की वैल्यू भी निकाल ली। अब z का नंबर आएगा, आ जाओ साहब z आप भी। देखो मेरे भाइयों इधर आ जाएगा, साइन z बन गया और इक्वल टू में माइनस का 1/2 है, चलने दो, माइनस का 1/2।
अब मुझे पता है कि भैया 1/2 साइन में है ना साइन 30 की वैल्यू होती है, और साइन 30 जो है ना वो होता है मेरे दोस्तों क्या, साइन 30 का मतलब π/6। साइन 30 1/2, तो आपका आ जाएगा साइन 30 कितना आ जाएगा बच्चों, π/6। 30 मतलब π/6, तो साइन 30 π/6 है, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव है ना यार। अब अगर ये नेगेटिव है तो हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन में जब नेगेटिव आएगा ना तो फिर हम वहाँ पे सीधा सीधा इसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। क्योंकि हमने क्या देखा, हमने तो ये देखा बेटा कि -π/2 से π/2 के बीच में बात चलनी चाहिए। अगर यहाँ पे एंगल नेगेटिव में आ रहा है ना तो हम इसको क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे कि भैया ये क्या है, माइनस का π/6। यहाँ पे पाई माइनस नहीं करते, यहाँ पे एंगल के आगे सीधा माइनस लगा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, साइन z इक्वल टू माइनस का साइन π/6। साइन z इक्वल टू माइनस का साइन π/6, तो सीधी सीधी कहानी आ जाएगी यहाँ पे z इक्वल टू माइनस π/6। ऐसे लिखते हैं बच्चों, साइन के लिए सीधा माइनस, जैसे साइन इनवर्स -x मतलब माइनस साइन इनवर्स x, जैसे साइन इनवर्स -30 लिखा हुआ है कहीं पे तो उसका आंसर आएगा माइनस साइन इनवर्स 30। अब अपने को वैल्यू पता लग गई, x की वैल्यू पता लग गई, y की वैल्यू पता लग गई, तो हम किस दुनिया में हैं, हम वैल्यू पुट करें और आंसर लेके आएँ। x की वैल्यू है π/4, लिखो π/4, प्लस y की वैल्यू कितनी है 2π/3, लिखो 2π/3। लेकिन मेरे भाइयों अब आप याद रखना है, यहाँ पे कहानी क्या हो गई आपकी, यहाँ पे कहानी आपकी मज़ेदार होने वाली है। इसके बाद आप लिखिए किसका नंबर आएगा, कहाँ अब आपके पास नंबर आएगा उसका, z की वैल्यू कितनी है -π/6, तो ये याद रख लीजिएगा थोड़ा। ये तो आ गया π/4, ये आ गया 2π/3, ये आ गया माइनस का π/6, आंसर ही आने वाला है। देखिएगा सॉल्व करते हैं बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा मेरे भाइयों 12, 12 को 4 से करेंगे 3 पाई, 12 को 4 से करेंगे 3, ये आ गया 3 पाई, प्लस लगा दीजिए। 12 को 3 से करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 पाई, माइनस लगा दीजिए। 12 को 6 से करेंगे 2, ये आ गया मेरे भाइयों 2 पाई। आप बोलेंगे 8 + 3 11, 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, 9 π/12, 3 से कट कर दीजिए, योर आंसर इज़ 3 π/4, दैट इज़ योर आंसर। तो इस पूरे की कहानी क्या आ गई, 3 π/4। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, और बहुत ही शानदार चैप्टर है। आप अपनी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन करिए, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक का करिए, चाहे आप आरडी शर्मा से करिए, कहीं से भी करिए मेरे दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट करिए, हम अगली क्लास में या फिर अगर मैं ऑनलाइन रहा तो मैं आपको उसी टाइम पे भी रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं।